दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आप किस तरह से फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत चाहे कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ही कैंडिडेट फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपकी एक ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए का वाउचर दे दिया जाएगा और इसके बाद आप लोग इस वाउचर के माध्यम से फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपके पास में सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और इसी के साथ में आपके पास में एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट स्कीम, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबल ट्रेड्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जितने भी लोग एलिजिबल होंगे वह सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स। इसी सेक्शन में आपको नीचे की साइड में आना है, एक ऑप्शन मिल जाएगा टेलर यानी कि दर्जी। तो इसी प्रोफेशन के अंतर्गत आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके सामने प्रोफेशन की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब उस लिस्ट में से आपको करना क्या है, टेलर यानी कि दर्जी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तभी आप लोगों को फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर स्कीम बेनिफिट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। इस योजना के अंतर्गत जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सभी बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पर 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप 15 दिन की ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको यहाँ पर 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाए और साथ ही यहाँ पर टूल किट इंसेंटिव भी 15,000 रुपए दिया गया है। इन्हीं 15,000 रुपयों के द्वारा आपको सिलाई मशीन मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर आपको लोन वगैरह की आवश्यकता है तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि पहली बार में आप 1 लाख रुपए लोन ले सकते हैं और दूसरी बार में आप 2 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा CSC लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको CSC रजिस्टर आर्टिसंस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने CSC ID और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। मैंने पहले ही यहाँ पर CSC ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन किया, इसलिए ऑप्शन नहीं आया है। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपने कोई भी लोन लिया है जैसे कि PMEGP लोन लिया है या फिर स्वनिधि लोन लिया है, मुद्रा लोन लिया है, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको कंसेंट देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। इसके बाद आधार नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको अपने सिस्टम में लैपटॉप या फिर मोबाइल में एक बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। उसमें जैसे ही लाइट जलेगी आपको अपनी फिंगर को उस बायोमेट्रिक डिवाइस पर रखना है और इसके बाद आपकी जो फिंगर है वह कैप्चर कर ली जाएगी और आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वह कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। कैप्चा कोड दिखाई देगा, इस कैप्चा को सेम टू सेम फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और OTP को फिल करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपका फुल नेम और आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके आधार कार्ड से ही ले ली जाएगी, फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, जेंडर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई भी दिव्यांग पर्सन है तो यहाँ पर क्लिक करके दिव्यांग सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ दिव्यांग
और इसके बाद दोस्तों उसका जो बिजनेस है वह उसकी सेम स्टेट में ही है, तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो बिजनेस है वह आपके सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पर भी आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि मैंडेटरी कैटेगरी में आता है तो यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट मैंडेटरी यानी कि अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरह से फिल कर देनी है। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फैमिली की डिटेल को भी देना पड़ेगा। फैमिली डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने राशन कार्ड नंबर को एंटर करना है। बहुत से लोगों का जो राशन कार्ड नंबर है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाता है और साथ ही फैमिली मेंबर्स के नाम भी ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। बाई चांस अगर कोई भी फैमिली मेंबर आपका यहाँ पर छूट जाता है तो आपको यहाँ पर ऐड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस फैमिली मेंबर की डिटेल को फिल करना है, जैसे कि उसका नाम, रिलेशनशिप और आधार नंबर। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको अपने आधार एड्रेस को फिल करने की आवश्यकता है, लेकिन आपका जो आधार एड्रेस है वह ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी करेंट एड्रेस है, अगर आपका करेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड वाला ही है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेम एज आधार एड्रेस, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आधार वाला एड्रेस नहीं है तो आपको अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमारा जो एड्रेस है वह सेम आधार कार्ड वाला ही एड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ पर सेम एज आधार सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस लिस्ट में से अपनी ग्राम पंचायत का नाम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन ट्रेड की डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफेशन ट्रेड का नाम सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप सिलाई मशीन योजना का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से इस प्रोफेशन को फिल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ट्रेड प्रोफेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी लोग फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर रहे उन लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेलर यानी कि दर्जी। अच्छे से आप लोगों को इसे देख लेना है। मैंने ग्रीन कलर से इस पर टिक भी लगा दिया है। आपको इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गलती से दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर टेलर यानी कि दर्जी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर इसमें कोई भी सब कैटेगरी होती है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर आप लोगों को कंसेंट देना है। अब आपको यहाँ पर अपने बिजनेस एड्रेस को फिल करना है। आपका जो भी बिजनेस है, यानी कि अगर आपका कोई भी टेलर की दुकान वगैरह है तो वो कहाँ पर है, आपके आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पर है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके करेंट एड्रेस पर है तो आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर और कहीं पर है तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसका कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू पेज आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पर लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है। दोबारा से आपको अपने अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। बैंक डिटेल को फिल करने के बाद में अगर कोई भी आपको क्रेडिट सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसे कि लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो आपको मे बी लेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स, अगर कोई भी आप लोग डिजिटली ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से स्किल ट्रेनिंग का पेज आ जाएगा, जहाँ पर दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और एक 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। टूल किट का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप एक बार ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर ग्रेंट 15,000 रुपये आपके ग्रेंट हो जाएंगे, जिससे कि अगर आपने प्रोफेशन में सिलाई मशीन सिलेक्ट किया है तो आपको इन्हीं 15,000 रुपये में सिलाई मशीन का लाभ दे दिया जाएगा। के बाद यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट, अगर आप कोई भी मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी सपोर्ट लेंगे उसी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा देना है और इसके बाद यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में डिक्लेरेशन डिटेल आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस बॉक्स पर आपको सिर्फ टिक लगा देना है और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। एक पीडीएफ फाइल आपके सामने आ जाएगी, जिस पीडीएफ फाइल में आपने जितने भी इन्फॉर्मेशन को फिल किया है सभी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्टेप कंप्लीट होने को रह गया है। और जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वह भी जनरेट हो जाएगा और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपके पास में एक कॉल आएगी और वहीं से आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया जाएगा। और बुलाने के बाद में आप जैसे ही ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद ही दोस्तों आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दे दिया जाएगा। और आप चाहें तो इस वाले पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास में रख सकते हैं। जब भी आपको ट्रेनिंग सेंटर पर बुलाया जाएगा तो इसी वाले फॉर्म को वहां पर लेकर जाना है। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में सीएससी आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको करना क्या है, नज़दीकी ही सीएससी सेंटर पर जाना है और वहां से अपने फॉर्म को अप्लाई करवा देना है। वैसे तो दोस्तों ये योजना बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीएससी सेंटर वाले अपनी मेहनत का जो भी 150 रुपये मांगते हैं वो आप लोगों को देने पड़ेंगे।